माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मैंने ये रिसर्च भारत में की है। मैंने इसरो के वैज्ञानिकों को ओपन चैलेंज किया। ये देखिए उनके लेटर हैं, ये उनके लेटर हैं, ये इसरो के लेटर हैं। ये देखिए वीरपाल, और वो भी आपको ओपन चैलेंज कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ठीक है। और जो सॉल्टी वाटर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह पे जो नमकीन पानी मिला, जीवन मिला, वो सत्य मैंने पहले दिखाया 2 साल पहले। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने 2 साल पहले उस चीज को दिखा दिया, उसके बाद नासा उसको बताता है। ये बहुत बड़ी बात है पूरे वर्ल्ड के लिए। जो यान उन्होंने भेजा, उस यान के माध्यम से वो रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड पे आई। मैंने माननीय प्रधानमंत्री को सूचित किया कि ये रिसर्च जो भारत में हुई है, अमेरिका ने की है, और रिसर्च भारत में मैं पहले कर चुका हूँ। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने मुझे 7 साल अनदेखा किया। इसरो के वैज्ञानिकों को मैंने ओपन चैलेंज किया, इसरो के वैज्ञानिकों ने मुझे 7 साल तक इग्नोर किया, जवाब दिया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मैंने कहा इसरो के वैज्ञानिकों को ओपन चैलेंज कर रहा हूं, तो भाई मैंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, मैंने उसमें 3 करोड़ रुपए लगाए सर। कोरोना काल लग गया, कोरोना काल में सब लोग पैक हो गए अपने अपने घर में। सब कोरोना वायरस कहाँ है, किस जगह है, और ये आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कि चौथी लहर आएगी, उसके बारे में मैंने पूछा कि इनको कैसे पता है चौथी लहर के बारे में। कोरोना था या नहीं था, मेडिकल साइंस प्रूव करती है, ठीक है, डॉक्टर प्रूव करते हैं, बट क्या है, मैंने उनसे सवाल किया क्या कोरोना वायरस हवा में, WHO तक मैंने पिटीशन लगाई सर, WHO के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा यदि कोरोना वायरस हवा में होता तो सारे जीव जंतु मर चुके होते, क्योंकि मैं कोरोना मानूं तभी कोरोना लोग मानेंगे, ना मानूं तभी लोग मानेंगे। जो लोग मरे, मैंने कहा इनकी हत्या की जा रही है, उनको रोको। जब कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, तो इन्होंने एडमिट कैसे किया पेशेंट को, बताइए। पेशेंट को एडमिट करने का आदेश किसने दिया है, इनके पास कोई जवाब नहीं। मास्क लगाने का आदेश दे रहे हैं, मास्क से तो लोग मर जाएंगे समय से पहले। कहता मास्क लगाने से ऑक्सीजन प्रॉपर शरीर को नहीं आएगी। मैंने ये कोरोना इन्होंने बड़ी मुश्किल से भगाया, नहीं तो 2024 तक इनका एग्रीमेंट था कोरोना के ऊपर कि 2024 तक हम कोरोना चिल्लाते रहेंगे। लॉकडाउन में कहा कि वीरपाल जी आप मंगल ग्रह पे कैसे गए, तो मैंने बताया कि मंगल ग्रह, मुझे एक ऐसा इंसान बता दो, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया को छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में से कोई ऐसा इंसान बता दो जो किसी ग्रह पे जाके दोबारा रिसर्च करके वापस आया हो। तो मैंने कहा ये वैज्ञानिक है भी या नहीं है, या फ्री की गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, नहीं आई। मैंने कहा मैं आपकी नौकरी भी खा जाऊंगा, क्योंकि आपने बोला था चौथी लहर आ रही है। अगर चौथी लहर आ रही है तो कहाँ से आ रही है, सॉरी कहाँ से आ रही है, ये आप मुझे बताएं। मनिंदर अग्रवाल जी, आप मुझे ये बताएं कि चौथी लहर क्या आपके घर में से आ रही थी या प्रधानमंत्री के ऑफिस से आ रही थी। तो मैंने कहा विज्ञान के इस युग में पढ़ने लिखने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस, CJI चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनपढ़ है, बेवकूफ है, जाहिल है। मैं दिखा सकता हूँ, ये लिखा। अच्छा, आपने ऐसा सीधा CJI को लिख दिया? जी सर। और हर इंसान को, 140 करोड़ की जनता को जवाब मांगने का अधिकार भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से उसका संविधान देता है सर। और वो संविधान नहीं, हम सबका है। संविधान बिल्कुल जब आपको सवाल पूछने का अधिकार देता है, लेकिन आपको टांग अड़ाने का अधिकार थोड़ी देता है कि आप दूसरे के नहीं टांग भी अड़ा। मैंने टांग नहीं अड़ाई सर, यहाँ पे मीडिया महोदय आप थोड़ा गलत है। अच्छा, मैंने टांग नहीं लगाई, मैंने सवाल किया कि आपने जो ऐसा लगाया। मेरी बात सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे टांग अड़ा रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत बता रहे हैं। गलत नहीं, मैंने पूछा आपने किसके कहने पे, किसके आदेश से राम मंदिर का निर्माण आदेश दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को कौन आदेश देगा, वो तो सर्वोच्च न्यायालय को बताना पड़ेगा ना उनको, किस आधार पर। वाल्मीकि रामायण कौन से भाई साहब, वाल्मीकि रामायण। अगर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने ये नहीं कहा कि राम भगवान थे, तो फिर राम को भगवान किसने बनाया। आस्था पे सवालिया निशान नहीं, सवालिया निशान नहीं सर। अगर मैं जवाब मांग रहा हूँ राम भगवान थे, क्या वाल्मीकि ने रामायण में लिखा हुआ राम भगवान थे तो मंदिर बनाने का आदेश दिया जाता। जो आदेश था क्या राम मरने के बाद, उसमें भी कोई खास बात नहीं है उस आदेश में। कुछ धर्मगुरु बैठे, तो उन्हीं धर्मगुरुओं से जानना चाहता हूँ क्या राम भगवान थे, किस बुक में लिखा है। रामायण में भगवान को राम को भगवान कहा गया, जो आपने आदेश दे दिया, किस आधार पर। फिर उसके बाद मैं राम मंदिर पर आया। जो राम मंदिर बनाया है, ये किस आधार पर बनाया। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार,
माननीय प्रधानमंत्री से सवाल किया। अब मेरा सवाल ये है कि आप एक वैज्ञानिकों की तरफ चले जाते हैं, नासा की तरफ जाते हैं, इसके बाद फिर आप घूम फिर के फिर राम मंदिर की तरफ, आप कहीं कोई राजनीति तो नहीं खेलना चाहते? राजनीति में तो नहीं आना चाहते? कोई राजनीति में अपने आप को प्रपोज करना चाहते हो कि आप मीडिया को बुला के और आप राजनीति में अपना हाथ साफ करना चाहते हैं? ऐसी कोई मंशा तो नहीं आपकी? नहीं, राजनीति में मुझे बताइए कौन साफ नेता है? आप मुझे गिनवा सकते हैं किसी नेता को? नहीं। जो भी नेता है वो जनता को लूट नहीं आता है, आता ही नहीं आता है। जो जनता के जनता जो हमारे देश की जनता है उसका विकास करने की बात करता है, पहले विकास अपना करता है वो। किसी भी नेता को उठा के देख लीजिए, एक निगम पार्षद को उठा के देख लीजिए, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं सर? नेता जितने भी सारे चोर है, मैं राजनीति क्यों करूंगा? मैं उस पार्टी में क्यों जाऊंगा? मेरा पार्टी नहीं है। ठीक है, तो राम मंदिर के ऊपर अब क्या? राम मंदिर का जो आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, वो किस आधार पर दिया? लोगों की भावनाएं आहत न हो, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसी आधार पर दिया? और कैसे आपके? नहीं, मैंने कहा क्या राम भगवान थे? क्या मीडिया महोदय आप मुझे बता सकते हैं राम भगवान थे? जब सुप्रीम कोर्ट से मैंने पूछा, लोगों की मीडिया महोदय जब सुप्रीम कोर्ट से मैंने आरटीआई लगाकर पूछा, उनके पास जवाब नहीं है। मैंने कहा राम अल्लाह थे, ईश्वर थे, गॉड थे, परमेश्वर थे? आप मुझे बताएं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आपके हिसाब से क्या थे? देखिए मेरे हिसाब से क्या थे नहीं थे वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। हाँ। मैं सिर्फ पूछने आ रहा हूँ, अगर आपने इतना बड़ा कार्य किया है, काम किया है इस देश में, तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। मैं भी तो इस देश का नागरिक हूँ, मैं कोई पाकिस्तान से आया हूँ? अब मैंने यही कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि मुझे जवाब कौन देगा, भारत सरकार या पाकिस्तान सरकार? सुप्रीम कोर्ट के पास मुझे जवाब नहीं, मुझे उसी टाइम जेल में भेजना चाहिए था। मैंने कहा क्या विज्ञान के युग में, विज्ञान का युग है सर आज की डेट में, हम लोग विज्ञान युग में जी रहे हैं। ठीक है, वो युग चले गए जो कहीं पर कुछ कोई वर्क होता था सुनते सुनते लोगों तक पहुंचता था। ठीक है, अब विज्ञान का युग है, आज यहाँ पे वर्क हुआ है, कोई काम हुआ है, 2 मिनट में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ठीक है सर, इसे टेक्नोलॉजी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा विज्ञान के इस युग में पढ़ने लिखने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस CJI चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनपढ़ है, बेवकूफ है, जाहिल है। मैं दिखा सकता हूँ, ये लिखा। अच्छा, आपने ऐसा सीधा CJI को लिख दिया? जी। मैंने कहा विज्ञान के इस युग में क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस पढ़ने लिखने के बाद भी अनपढ़ है, बेवकूफ है, जाहिल है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो सर मैं गलत कहाँ पर हूँ बताइए? अच्छा, क्या कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? कुछ तो बोला होगा भाई। उन्होंने लेटर लिख के मुझे दे दिया कि आपको जेल के अंदर क्यों नहीं डाला? हाँ, मैं यही तो जानना चाहता हूँ, मुझे क्यों नहीं डाल रहे? मुझे डाल के दिखाओ ना कि इसकी पिटीशन मैंने इंग्लैंड को भेज रखी है अपने बारे में। अगर मुझे भारत देश में कुछ होता तो मैडम जी मेरे पर नजर रखना, ये मैं उनका भी वो दिखा सकता हूँ कि इंग्लैंड का मेरे पास ईमेल आया हुआ है। आप भारत के सुप्रीम कोर्ट CJI पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आप मतलब CJI को आप कह रहे हैं कि आपके फैसले गलत हैं और मतलब जो वीरपाल जी जो फैसले देंगे वो सही है? नहीं, मैं फैसला नहीं दे रहा हूँ सर, मैं जवाब मांग रहा हूँ सर, और जवाब मांगने का राइट मुझे मेरा संविधान देता है। ठीक है जी सर, और हर इंसान को 140 करोड़ की जनता को जवाब मांगने का अधिकार भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से उसका संविधान देता है सर, और वो संविधान नहीं हम सबका है। संविधान बिल्कुल जब आपको सवाल पूछने का अधिकार देता है, लेकिन आपको टांग अड़ाने का अधिकार थोड़ी देता है कि आप दूसरे के नहीं टांग भी अड़ा। मैंने टांग नहीं अड़ाई सर, यहाँ पे मीडिया महोदय आप थोड़ा गलत हुए। अच्छा, मैंने टांग नहीं लगाई, मैंने सवाल किया कि आपने जो ऐसा लगाया। मेरी बात सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे टांग अड़ा रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत बता रहे हैं। गलत नहीं, तो मैंने पूछा आपने किसके कहने पे, किसके आदेश से राम मंदिर का निर्माण आदेश दिया? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को कौन आदेश देगा? वो तो सर्वोच्च न्यायालय। सर को बताना पड़ेगा ना उनको, किस आधार पर? क्या राम भगवान थे? वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि ने, पहली रामायण कौन सी है भाई साहब? कोई जानकारी है किसी को? वाल्मीकि रामायण ही है। किसी को जानकारी है वाल्मीकि रामायण कौन से भाई साहब? वाल्मीकि रामायण। अगर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने ये नहीं कहा कि राम भगवान थे, तो फिर राम को भगवान किसने बनाया? आप बताइए मुझे, क्या लिखा है आपके? तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा आदेश कैसे दे दिया? क्यों दिया? लोगों की आस्था को ध्यान में रखना। नहीं सर, आस्था वही होती है जहाँ आस्था की जरूरत होती है सर। आस्था पे सवालिया निशान नहीं, आस्था पे सवालिया निशान नहीं, सवालिया निशान नहीं सर। अगर मैं जवाब मांग रहा हूँ राम भगवान थे, क्या वाल्मीकि ने रामायण में लिखा हुआ राम भगवान थे तो मंदिर बनाने का आदेश दिया जाता? क्या राम अल्लाह थे? अच्छा, 4 आदमी मना करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट मतलब मान जाए और आदेश न दे? वहाँ पे ये पहले डिसाइडेड है ना कि वहाँ पे राम पहले अयोध्या में जन्मे और ये सारी चीजें तो पहले से ही है। ऐसा तो आपकी वाल्मीकि रामायण में भी ऐसे ही दर्शाया गया है। नहीं हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा मीडिया महोदय, मैंने जो सवाल किया है
किस आधार पर किया है? मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ के जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको पढ़ने के बाद उसमें भी कोई खास बात नहीं है उस आदेश में। कुछ धर्मगुरु बैठे, तो उन्हीं धर्मगुरुओं से जानना चाहता हूँ, क्या राम भगवान थे? किस बुक में लिखा है? रामायण में भगवान को राम को भगवान कहा गया जो आपने आदेश दे दिया? किस आधार पर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल। कोई भी नागरिक, मैं आया हूँ आजकल को पूरी जनता आएगी, पूछेगी, सवाल करेगी, 140 करोड़ की जनता सवाल करेगी, आपने इतना पैसा लगाया, क्यों लगाया? आप वहां पे कोई उद्योग लगाते हैं जिसको, जो हमारे रोजगार बेरोजगार बेचारे भाई बैठे हुए हैं उनको काम मिलता, नौकरियां मिलती, क्या भारत सरकार के पास भारत सरकार ये काम नहीं कर सकती थी? नहीं, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के वीरपाल जी, अब आप चाहते क्या हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से क्या कहना चाहते हैं? या किस पदाधिकारी से क्या अपनी बात क्या कहना चाहते हैं? मुझे सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं पूछनी है। मुझे यही पूछना है कि आपने जो राम मंदिर का आदेश दिया वो किस आधार पर दिया? क्या राम भगवान थे, अल्लाह थे, ईश्वर थे, या गॉड थे, या परमेश्वर थे? तो ये जवाब तो देना पड़ेगा ना माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, मैं CJI चीफ जस्टिस को देना पड़ेगा ना सर। तो मीडिया महोदय, मैं यही जानकारी उनसे चाहता हूँ, और मुझे कोई वो नहीं कि मुझे अगर वो बता देते हैं, अगर नहीं बताते हैं तो मैं अपना जन जागृति 25/12/2023 से मैं दिल्ली के अंदर आ रहा हूं और नागरिकों के बीच जाऊंगा, जैसे आज मैं नागरिकों के बीच आया हूं, तो और ये पूछूंगा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जवाब नहीं, तो आप एलिगेशन क्यों नहीं लगाते भारत सरकार पर कि आप इतना पैसा यहाँ लगा रहे हो? उन लोगों के लिए लगाओ जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं। आज हमारे देश में देखिए कहाँ कहाँ लोग भीख मांग रहे हैं। आप किसी भी रेड लाइट में चले जाइए, भीख मांग रहे हैं। वो इस देश के नागरिक है, पाकिस्तान से भीख मांगने आए? बताइए मुझे मीडिया महोदय, वो कहाँ के? इसी देश के ना? क्या प्रधानमंत्री की आंखें फूट गई हैं? फूट गई हैं इस देश के प्रधानमंत्री की आंखें? जब हमें दिखाई दे रहा है तो क्या प्रधानमंत्री जी नहीं देख रहे? क्या दिल्ली सरकार नहीं देख रही? क्या अरविंद केजरीवाल नहीं देख रहे? क्या जो भी यानी इस टाइम पदाधिकारी हैं और पद पे बैठे हुए नेता हैं, क्या वो दिखाई नहीं दे रहा उनको कि हमारा देश कहाँ जा रहा है? क्या इसी पाखंडवाद से, इसी अंधविश्वास से इस देश को सुपर पावर देश बनाएंगे प्रधानमंत्री? बताइए मुझे महोदय। कहते तो यही है, मोदी साहब तो यही कह रहे हैं, देश तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से देश सुपर पावर देश बन जाएगा? बताइए कैसे बनेगा आपके हिसाब से? सर, आप वर्क करेंगे, काम करेंगे, युवा देश, जब युवा काम करेगा, एक युवक, जब कहीं कोई भिखारी नहीं मिलेगा तभी तो सुपर पावर देश बनेगा। उधर भिखारी हमारे भीख मांग रहे हैं, इधर हम कह रहे हैं देश को सुपर पावर देश बनाएंगे। ये राजनीति नहीं तो क्या है? और आप मुझे राजनीति में मुझे बोल रहे हैं मीडिया महोदय कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी राजनीति नहीं है तो क्या, आप भी बता दीजिए। नहीं, मैं राजनीति में आऊंगा भी नहीं। मुझे बहुत पार्टियों ने ऑफर दिया कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ चल सकता हूँ, बट मैं पार्टी में ज्वाइन नहीं। और मैं 25/12/2023 से दिल्ली में आ रहा हूँ, और कहाँ आएंगे? पूरी दिल्ली में आऊंगा, हर ऑटो वाले, हाँ, घर घर जाऊंगा सर। तो क्या ये मैंने कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं आ रहा हूँ, मुझे रजिस्टर्ड भी कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है, कल रात को रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, क्या आप घर घर जाके पूछो? हाँ, पूछूंगा सर कि आपने जो आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जवाब नहीं है, CJI चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जवाब नहीं है, तो मैं जनता से जवाब मांगूंगा, भाई इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो किस आधार पर बन रहा है, किसके कहने पर बन रहा है? जी सर। चलिए, ठीक है जी। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।